हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका बेनिफिट्स ऑफ कोर्स बॉडी पे तो है ही है, साथ में तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे भी है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से तुम्हारे लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा कि तुम्हारी फिजिकल आउटलुक पे, तुम्हारा फिजिक पे क्या चेंजेस आएंगे, तुम्हें अच्छे से मालूम है। उसके लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे टोटली बात करूँगा कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे, तुम्हारे तुम्हारे साइकोलॉजी पे, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एक्सरसाइज करने से। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज जब से लॉकडाउन हुआ है, आई यूज़ टू, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आई यूज़ टू गो टू द जिम बिफोर द लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले मैं जिम जाया करता था, बट जब से लॉकडाउन हुआ मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं कोई भी जॉगिंग वॉगिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं काफ़ी। तो मैंने एक चीज़ अपने आप फील करी, अपनी बॉडी में फील करी कि जब से मैंने एक्सरसाइज करना बंद किया, जब से मैंने लॉकडाउन में मैं हूँ, घर पे हूँ, एक्सरसाइज करना बंद किया हुआ, तो मेरा मन करता है काम करने का। जितना मैं काम करता हूँ उससे मैं 2 गुना ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मेरा मन करता है वो चीज़ करने का। मेरा मन कहीं ना कहीं बोलता है कि अरे जल्दी उठ जाओ, ठीक है। अगर 6 बजे उठना है तो मेरा मन करेगा कि 5 बजे उठ जाओ, पर बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट दैट एनर्जेटिक एंड मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 महीने से जब से मैंने एक्सरसाइज करना बंद करी है, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने अपने आप को तो थोड़ा बहुत ज्ञान दिया ही गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा, तो सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लथार्जिक बन चुके हैं अपने लॉकडाउन में। तो कुछ बात करते हैं इस टॉपिक पे कि भाई एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ मैं सब क्लियर कर दूँ कि तुमसे ये नहीं कह रहा कि भाई तुम जिम करने लग जाओ। घर पे भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो सकती है। 5-10 पुशअप्स, शिटअप्स हो गए तुम्हारे, पुलअप्स हो गए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया एथलीट्स पड़े हुए हैं जो तुम्हें बता सकते हैं कि होम वर्कआउट की बढ़िया बढ़िया वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तुम वो सब कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, सब एक्सक्यूजेस देना बंद करो अपने आप को कि इक्विपमेंट्स नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि इंसान हमेशा कोई भी काम करने से पहले बेनिफिट्स ढूंढता है। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से भी और तुम्हारे हिसाब से भी। तो बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। यार देखो, सबसे पहले तो यार तुम्हारी फिजिक नो डाउट अच्छी होगी, तो उसको तो मैं साइड करता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तुम्हारी मेंटल बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, एक नॉर्मल इंसान जो एक्सरसाइज नहीं करता और एक इंसान जो एक्सरसाइज करता है, अगर उन दोनों कंपेरिजन करो, तो जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगा कंपेयर टू दैट पर्सन जो इंसान एक्सरसाइज करता है। तो जो इंसान एक्सरसाइज करता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सेटिस्फाइड होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो इंसान एक्सरसाइज करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फेक फील गुड हार्मोन, जैसे कि तुम पॉर्न देख के अपने आपको डोपामिन को फेक डोपामिन, एक तरीके से डोपामिन को चीट करते हो, एक तरीके से तुम डोपामिन को हैक कर लेते हो। उस टाइप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रियल डोपामिन की, रियल फील गुड हार्मोन की, जहाँ पे भाई तुम अपने आप को एक प्रेशर में डालते हो और उस प्रेशर को जैसे तुम ओवरकम करते हो। जैसे तुमने सोचा कि भाई आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तुमने 1 किलोमीटर दौड़ा, तुमने रनिंग करी 1 किलोमीटर, अराउंड 1 किलोमीटर तुमने रनिंग करी, एंड उस चीज़ को कंप्लीट करने में तुमको एक फील गुड हार्मोन रिलीज हुआ। तो तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड होते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। इसी साथ मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो मैंने कहीं ना कहीं खुद में भी रियलाइज़ किया है, एंड वो ये चीज़ है कि तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा तुम एक्टिव रहते हो, बिकॉज तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल होता है तुम्हारे दिमाग में वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज तुम्हारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तुम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रखते हो। इस वजह से भी आते हैं कि तुम दिन भर बैठ के अनएक्टिव हो, तुम्हारे पास कुछ काम करने को नहीं, तुम दिन भर सोच रहे हो। एंड इसी वजह से जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों के पास अनएक्टिव रहने का बहुत बढ़िया मौका है कि वहाँ पे कोई जिम नहीं जा रहे हैं, कोई काम धंधे पे नहीं जा रहे, तो दिन भर बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और जब भी तुम अपने फेसबुक इंस्टा से बाहर निकलोगे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने रियलिटी रख देती है उठा के, ठीक है। और जब भी तुम रियलिटी देखते हो तुम डर जाते हो, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है, ऑफकोर्स बढ़ता है, क्योंकि तुम ज़िंदगी को उखाड़ तो रहे नहीं हो। तुम नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तुमको ज़िंदगी उखाड़ तो रहे नहीं, तो उखाड़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे पास स्ट्रेस है, तुम्हारे पास टेंशन है, तो वो बढ़ता है। पर जब तुम जिम करते हो, जिम करने से क्या होता है, तुम्हारी जिम की बात कर लो या फिर तुम रेगुलर एक्सरसाइज, तुम जॉगिंग की बात कर लो, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी इतनी बढ़िया है वो,
तो उससे भी तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कम होते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं बॉडी तुम्हारी एक्टिव हो रही है, तुम्हारे पास फील गुड हार्मोन उस समय रिलीज हो रहा है, तो तुम्हारे स्ट्रेस लेवल ऑफकोर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं उन लोगों की बात मैं करना चाहूँगा जो लोग अपने आप को बहाना देते हैं कि मैं मास्टरबेट कर लूँ, मैं सिगरेट पी लूँ बिकॉज मुझे स्ट्रेस है, मैं दारू पी लूँ बिकॉज मुझे स्ट्रेस है। तो भाई एक चीज़ समझ लो कि इतनी सब चीज़ें तुम करते हो ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करती हैं, वो एट पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेती हैं, तुम्हारे दिमाग को कहीं दूसरे चीज़ पे ले जाती हैं। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। तुम उसी से एस्केप कर जाते हो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, बट बाद में वो चीज़ जैसे तुम सुबह उठोगे तुम्हारे सामने भक्के से तुम्हारे सामने वो चीज़ आ जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि भाई रेगुलर जिम करो, और जिम करने से तुम्हारा सब कुछ बढ़िया होना शुरू होगा धीरे 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 लाइफ में। तुम्हारी लाइफ एकदम पूरी लाइफ बदल जाती है। एग्जाम्पल बियर बाइसेप्स अगर तुम थोड़ी स्टोरीज़ की देखो, ठीक है, बियर बाइसेप्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया। तो वहाँ पे अगर तुम देखो उसकी पूरी बायोग्राफी के बारे में एंड उसकी बात, अगर वो जैसे कि हर अपने पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं वो बोलता रहता है कि जिमिंग से उसकी लाइफ एंड एक्सरसाइज करने से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो ऑफकोर्स मेंटल बेनिफिट्स उसके बहुत हैं फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ। तो तुम एक्सरसाइज करो, करना ज़रूरी है, पड़े मत रहो। मैं भी करूँगा, तुम भी करो, साथ में करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ पे मत जाओ कि मेरा 16 इंच का बाइसेप नहीं है या फिर मेरे 6 पैक एब्स नहीं बन रहे। एक्सरसाइज को बहुत सारे लोग एज अ फिजिक बिल्डिंग की तरह से लेते हैं, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक बिल्डिंग भाई। यहाँ पे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो अगर तुम यू आर नॉट दैट इनटू फिजिक बिल्डिंग तो तुम एक्सरसाइज अपने मेंटल हेल्थ के लिए करो, ठीक है। बिकॉज इस चीज़ की ज़रूरत तो सबको पड़ती है ना लाइफ में, अपने टाइम टू टाइम जहाँ पे तुमको अपना इस चीज़ को खर्च करना पड़ता है। तो इस चीज़ को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर तुम अनएक्टिव रहोगे तुम्हारे साथ साथ ये भी अनएक्टिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तुम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये बढ़िया होगा। यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, वो है भाई यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी 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 कॉन्फिडेंट। एक बात समझो यार, ठीक है, पहली चीज़ तो तुम एक बात समझो कि यार एक इंसान है जो मोटा सा है कहीं ना कहीं, एंड एक इंसान है जिसके 6 पैक एब्स हैं। 6 पैक एब्स नहीं है, वो फिट है, ठीक है, फिट है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान मोटा है, आई एम नॉट सेइंग उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हो सकता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बट जो इंसान फिट है वो कहीं ना कहीं जब उसकी बॉडी पे बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटा इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होगा, हो सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपने उखाड़ रखा अपनी लाइफ में। बट अगर बात कर रहे हैं सिर्फ पर्टिकुलरली बॉडी शेप के बारे में, ठीक है, एंड बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो जो फिट बंदा है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है खुद के बेसिस पे कि अगर जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग, जिमिंग कुछ भी करते हो, तो आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज आपके कुछ सेट गोल्स हैं, ठीक है। अगर तुमने भाई अपने को बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, मैं दौड़ने जाऊँगा, और तुम रोज़ कर रहे हो वो चीज़, तो ये चीज़ तुम्हारा दिमाग देख रहा है। एंड जब वो तुम्हारा दिमाग काइंड ऑफ चीज़ें देखता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। एंड जितना तुम अपनी डिसाइडेड चीज़ों पे चलते जाते हो उतना ज़्यादा तुम मोटिवेट होते जाते हो। ये काइंड ऑफ दिमाग की साइकोलॉजी है, दिमाग ऐसे ही काम करता है भाई। क्योंकि दिमाग को वो वाली चीज़ है कि भाई प्रूफ करो तो मानूँ, तो भाई तुम्हें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुमने भाई अपनी तुम रोज़ सुबह उठते हो, तुमने कुछ सेट गोल्स तुम्हारे सेट गोल हैं, तुमने उसको कंप्लीट किया, एंड हर दिन तुम उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे दिमाग में खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। लास्टली आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, जो है डिसिप्लिन तुम्हारी ज़िंदगी में आता है भाई। और डिसिप्लिन तुम्हें कोई लिमिट नहीं है किस लिमिट तक तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की भाई। तुम सुबह उठते हो, ठीक है, एंड ये चीज़ सुबह उठते हो, जॉगिंग पे जाते हो, फिर जिमिंग करते हो, तो ये चीज़ तुम रिपीट कर रहे हो डेली, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को एक होल्ड करके रखे हुए कि हाँ मुझे डिसिप्लिन में रहना है। तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कौन कौन से एस्पेक्ट में बदल जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ की बात करूँगा कि भाई तुम्हें एक बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। वो कहीं ना कहीं शो करता है कि भाई तुम इतना ज़्यादा काम नहीं करते हो अपनी ज़िंदगी में कि तुम थक के चूर हो जाओ और सो जाओ, ठीक है। काइंड ऑफ बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज़ कि मुझे नींद नहीं आती, कि भाई एक इंसान जो ऑफिस करके आता है ना, फिर स्कूल करके आता है, कॉलेज करके आता है, भाई देख लो उसको, वो रात को आंखें बंद करता है ना, सो जाता है, ठीक है, तुरंत सो जाता है। आप पूरे दिन नल्ले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बकचोदी लगाए पड़े हो, तो कुछ नहीं होगा उसका भाई।
नींद कुछ नहीं आएगी। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना भाई सुबह उठ के या फिर जो भी है, तो बहुत पार्ट ऑफ योर एनर्जी यहाँ वहाँ पे कंज्यूम होती है। तो तुम जब रात को सोते हो तो तुम्हें काइंड ऑफ बढ़िया लगता है कि तुमने आज के पूरे दिन के गोल कंप्लीट किए हैं, हमने एक्सरसाइज किया है मैंने, और तुम सोते हो अच्छी नींद के साथ। साथ ही साथ जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो उन लोग को सोने से पहले उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भाई मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, तो उनके पास एक चीज़ है दिमाग में कि हाँ मुझे ये करना है। तो वो काइंड ऑफ उनका दिमाग भटकता नहीं रहता कि मुझे सुबह क्या करना है, उनका चीज़ सेट है, तो वो इतना ज़रा वो दिमाग सोचता नहीं रहता बार बार कि मुझे क्या करना है सुबह उठ के, तो वो सो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो रात भर यही सोचते रहते हैं कि मैं सुबह उठ के क्या करूँगा, मैं क्या कल क्या करूँगा, मेरा कल का पैटर्न क्या होगा, मैं कल क्या। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सोने जाओ तो हमेशा अपने एक आपको दिन में क्या करना है तो आप उस चीज़ को प्लान कर लो, ताकि आप जब रात को सो तो कहीं ना कहीं यू फील गुड अबाउट दैट कि हाँ मेरा कल का दिन प्लान्ड है। और साथ ही साथ अगर आप जिस दिन पे आप आप प्रीवियस डे आपने उस दिन में सब कुछ सॉर्टेड रखा है, आपका सब आपने अपने जितने टास्क कंप्लीट किए हैं, तो एक फीलिंग ऑफ मोटिवेशन आपको आती है और एक बढ़िया सुकून की नींद आप चौड़े मर्द जैसे सोते हो रात को। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है जो मैंने लेमन भाषा में तुमको समझाया। मैंने कोई साइंटिफिक कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, बिकॉज आई एम नॉट अ एथलीट एंड आई एम नॉट अ जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन टर्म्स ऑफ जिमिंग एंड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक लेमन चीज़ के बारे में बात करी है। ठीक है, जो सबको समझ में आएगी और सबके लिए ये बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाए, सबके लिए बेनिफिट्स हैं भाई। तो प्लीज़ कल से शुरू करो। ठीक है भाई, मैंने तो शुरू कर दिया, तुम भी करो। मैं स्किपिंग करता हूँ, मैं रोप बढ़िया स्किप कर रहा हूँ आजकल, पुशअप मार लेता हूँ, बढ़िया मेरा चल रहा है। तो तुम भी साथ में कुछ करो जो भी तुम्हें बढ़िया लगता हो। ठीक है, होम वर्कआउट जितने सारे पड़े हुए यूट्यूब पे वो उठा लो, बढ़िया देखो एंड एक्सरसाइज करो। और चीज़ बताना चाहूँगा स्पेशली उन लोग के लिए जो नो फैप पे हैं, जिन्होंने मेरी नो फैप की वो सीरीज़ देखी हुई है। भाई अगर तुम नो फैप पे हो तो एक्सरसाइज तो करो ही करो। ठीक है, करो ही करो, किसी भी हालत में मेडिटेशन करो ही करो, किसी भी हालत में तुम्हें करना ही बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जितनी भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी बचा रहे हो तुमको वापस उस चीज़ में घसीट ले जाएगी। ठीक है, तो तुमको कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना पड़ेगा। या तो तुम एक्सरसाइज करो या तो तुम मेडिटेशन करो, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, वरना वो जाके वो वापस उस चीज़ में चली जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, पर सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस।